आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं नई पुस्तक भारत की महान विभूतियां। आप देख सकते हैं आलेख संग्रह हैं और इसकी रचयिता हैं संतोष खन्ना जी। तो दोस्तों, यह पुस्तक मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूं। पेपर बैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से आई है। पृष्ठ 170, मूल्य 350। और परिचय देना चाहूंगी संतोष जी का। ये प्रधान संपादक, महिला विधि भारती पत्रिका, संसद से अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त, राष्ट्रीय महिला आयोग से कंसल्टेंट सेवानिवृत्त एवं उपभोक्ता फोरम उत्तरी जिला से जज के रूप में सेवानिवृत्त। काउंसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली ये हैं। और इन्होंने एमए हिंदी अंग्रेजी किया है, एलएलबी किया है, संवैधानिक विधि में डिप्लोमा किया है, संसदीय संस्थाओं व व्यवहारों में डिप्लोमा किया है। इसके अतिरिक्त कविता, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, अनुवाद, आलेख इनकी मुख्य विधाएं हैं। 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 20 संपादित ग्रंथ है और अनेक पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और समर्पित की है इन्होंने यह पुस्तक राष्ट्र को और वर्तमान और अपनी भावी पीढ़ियों को। आत्मकथ्य में संतोष जी कहती हैं कि प्रस्तुत पुस्तक देश की महान विभूतियों के प्रेरक और अनुकरणीय अवदान को समझने का छोटा सा प्रयास है। उनके जीवन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अनुशीलन से वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, भावी पीढ़ियां अवश्य प्रेरित होंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ यह मेरा विनम्र प्रयास राष्ट्र को समर्पित है। पाठक इस पुस्तक के माध्यम से महात्मा बुद्ध, कबीर, महाकवि, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को कुछ नए संदर्भ में समझ सकेंगे। समीक्षा की बात करती हूँ। यह प्रेरक पुस्तक है जिसमें 20 महान विभूतियों की जीवनियां सम्मिलित हैं। प्रत्येक विभूति को सुंदर विशेषणों से सुशोभित किया इन्होंने। उसी हिसाब से शीर्षक रखे हैं। क्रांतिकारी गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का प्रवर्तक कहा है। गुरु गोविंद सिंह जी को बलिदान का शिखर पुरुष कहा है। स्वामी विवेकानंद को अंधकार में प्रकाश पुंज कहा है, प्रभा पुंज कहा है। अरबिंदो घोष को महायोगी कहा तो महामना मदन मोहन मालवीय को भारत का बहुविध निर्माता कहा। बाल गंगाधर तिलक की विशद कृति गीता रहस्य की चर्चा की है। महात्मा बुद्ध को महान धर्म सुधारक कहा। रानी लक्ष्मीबाई को अप्रतिम शौर्य की मिसाल कहा। महात्मा गांधी को संत सिपाही की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता सेनानियों में सिरमौर कहा। आचार्य विनोबा भावे को एक और गांधी कहा। सरदार पटेल को भारत की एकता का शिखर पुरुष कहा। चंद्रशेखर आजाद वीर सेनानी की उपाधि पाए तो लेखिका ने भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर अपनी कलम चलाई। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद किया तो महात्मा गांधी के जरिए अगस्त क्रांति की विवेचना की। राष्ट्रवाद के प्रखर प्रतिबद्ध सांसद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया तो कबीर को भी नहीं भूली। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा बुद्ध से वार्तालाप शीर्षक के अंतर्गत उनकी विशिष्टताओं को कलमबद्ध किया। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। भारत के निर्माण में इन विभूतियों के त्याग व समर्पण को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये सभी सदा देशवासियों के दिलों में विराजमान रहेंगे क्योंकि इन नायकों ने विपरीत परिस्थितियों की परवाह नहीं की और देश के निर्माण में अपना योगदान दिया। ऐसी संग्रहणीय पुस्तक के लिए इन्हें बहुत बहुत साधुवाद। इस पुस्तक में 21 आलेख हैं जिसमें से 3 आलेख संस्मरण हैं जो इन्होंने लिखे हैं संतोष जी ने। इसमें लेखिका ने अपने विचार प्रकट किए, काल्पनिक। देखिए, जो वार्तालाप, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 3 वार्तालाप हैं इसमें। कबीर साहब से वार्तालाप, रविंद्रनाथ टैगोर से वार्तालाप और तीसरा महात्मा बुद्ध से वार्तालाप। अब आप कहेंगे कैसे संभव है? ये दोस्तों, ये संस्मरण है। इन्होंने कल्पना की है कि ऐसे उनसे मुलाकात हुई, तो ये एक नया प्रयोग भी कह सकते हो आप। अब तो दोस्तों मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ आपके लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। ये इन्होंने महात्मा बुद्ध का जो आलेख है उससे इसमें शुरुआत की है, इस गीता के श्लोक से। बहुत सुंदर। और अब मैं आपको एक और सुनाती हूँ।
भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान, इसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की है जो शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगी। ये मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में माना जाता है। उन्हें भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है। अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। यद्यपि वह महार के अछूत जाति परिवार में पैदा हुए, लेकिन वे अपने परिश्रम के बल पर शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचे, जिसके लिए उन्होंने अथक संघर्ष किया। उनके ज़माने में इस चरम पर पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि अछूतों को शिक्षा पाने की अनुमति ही नहीं थी। उन्हें मंदिरों में पूजा करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें ऊंची जाति द्वारा के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोत से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। स्कूल में पढ़ाई करते समय भी उन्होंने इस तरह के सभी भेदभावों का सामना किया। फिर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह भारत में कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने वाले अपनी जाति में पहले व्यक्ति बन गए, बाबा साहब अंबेडकर। आगे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ इस आलेख में, और इसमें इन्होंने एक और अच्छा काम किया, क्योंकि ये सब इन्होंने शोध किया है। इसमें संदर्भ जहाँ जहाँ से लिए इन्होंने आलेख के अंत में उन सभी पुस्तकों के नाम भी लिखे हैं कि कहाँ कहाँ से इन्होंने संदर्भ लिए। तो एक शोध ग्रंथ है। एक और सुनिएगा। पानी विच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवत हासी। सुना होगा आपने दोस्तों, कबीर जी का ये गीत है। तो उन्होंने बताया कि मैं कबीर से मिली और मैं ये पढ़कर, ये उनका दोहा पढ़कर मैं हंसती रही हंसती रही हंसती रही। तब से मैं और वह बरबस हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। तो ये एक विचित्र सा, मतलब मुझे लगा कि एक अनूठा प्रयोग है संस्मरण का। ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा नहीं कि किसी ने लिखा हो कि उनको एक्चुअली ये अनुभूतियाँ हैं। जब हम किसी को देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, हमारे भीतर एक अनुभूतियों का सागर लहराता है ना, बस उन्होंने, संतोष जी ने उसको कलमबद्ध किया। अब देखिएगा, एक और मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। एक और इसमें कुछ कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। एक और देखिए कि अनुवाद भी ये करती रही हैं। तो इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर, आपका धन्यवाद और आभार। उन्होंने हमेशा अनुवाद के माध्यम से विश्व एकता का कार्य किया है। उसके बाद लिखते हैं, तभी संसद ग्रंथालय के उस विशाल कक्ष में कुछ लोगों का रेला आता दिखाई दिया। संसद भवन देखने के लिए भारत भर से प्राय दर्शक आते रहते हैं। वह भी संसद भवन देखने के लिए आए लोग थे। मेरा और गुरुदेव टैगोर का वार्तालाप भंग हो गया। देखिए कि ये वार्तालाप कर रही थी गुरुदेव के सामने। मैंने उन्हें मनी मन नमन किया और बाहर आकर वापस घर जाने के लिए ओला ऑर्डर कर दी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने किस ट्रीटमेंट देखी, आलेख के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया। और अंत में मैं बताती हूँ, इन्होंने लिखा है महात्मा बुद्ध के बारे में। मैं उनको कोई जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि मेरा ध्यान इस ओर था कि मुझे महसूस हुआ मानो बुद्ध की वह प्रतिमा मेरे कांधे पर बैठ गई। पर प्रतिमा का भार मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। शायद उसने स्वयं को बिल्कुल भार विहीन कर लिया था। बस मेरा समूचा व्यक्तित्व एक अनोखे से आनंद से परिपूर्ण हो गया था। तो दोस्तों देखिए, ये एक तरह से एक विचित्र बात होती है। जैसे हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हम कल्पना लोक में खो जाते हैं। तो ये अंत के जो 3 मैंने बताया आपको, ये कल्पना लोक में खोई, इनको जो अनुभूति हुई इन्होंने वह लिखा। तो मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, संग्रहणीय है, आप इसे खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मुझे आज्ञा दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। जय हिंद।